हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम फाइल ऑपरेशन ऑफ एमसीपी टूल से रिलेटेड एक और नया टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम मेनली देखने वाले हैं कि किस तरह से हम लिस्टिंग कर सकते हैं फाइल्स की फ्रॉम फोल्डर। ठीक है, तो सपोज आपको ये फाइंड आउट करना है कि कौन कौन सी फाइल्स आपके पर्टिकुलर फोल्डर में अवेलेबल है, तो उस सिचुएशन में कैसे हम एमसीपी टूल का यूज़ कर सकते हैं, क्या पैरामीटर्स हमें पास करने होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करेंगे। तो इस सेशन के एंड तक आपको पता चल जाएगा एमसीपी टूल की हेल्प से कैसे हम लिस्ट डाउन कर सकते हैं उन फाइल्स को जो हमारे फोल्डर में प्रेजेंट है। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख लो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि अभी के लिए हमारी मेन प्रायोरिटी यही है कि कैसे हम लिस्ट डाउन करें उन फाइल्स को। बट उससे पहले जो हमने 11 और टॉपिक्स कवर किए हैं वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को भी रेफर कर सकते हो, जो फ्रीली अवेलेबल है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे आपको 3800 से ज़्यादा सेशंस मिलेंगे जो अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के अंदर। तो बिना किसी लैंग्वेज बैरियर के आप इजीली कंटेंट कंज्यूम कर सकते हो। और अगर आपको वहाँ पे कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्टली मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हो। ठीक है, ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि क्या ऑपरेशंस हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे इम्पोर्ट किया ओएस रूटीन। ठीक है, ओएस मॉड्यूल यहाँ पे हम रिपोर्ट करते हैं। ये क्या करता है, दिस एक्सपोर्ट ऑल फंक्शंस फ्रॉम POSIX। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे हमने जस्ट इंपोर्ट किया, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम एक फाइल ऑपरेशन यूज़ करने वाले हैं। और फास्ट एमसीपी है हमारे पास। ये भी एक तरह का टूल है जो हमें हेल्प करता है सर्वर को क्रिएट करने के लिए। तो सबसे पहले हम सर्वर देख रहे हैं। ओके, तो सर्वर फाइल में हम सर्वर क्रिएट करेंगे, तो एमसीपी फास्ट एमसीपी फाइल लिस्ट सर्वर। ओके, सो ये मैंने इसका नेम दे दिया कि हमारा जो सर्वर का नेम है, जो आइडेंटिटी होगी वो होगी फाइल लिस्ट सर्वर। उसके बाद में हमने कुछ कमेंट डाला है, दिस टूल लिस्ट ऑल द फाइल प्रेजेंट इन द गिवन फोल्डर। os.listdir is a Python function that returns a list of file folder names inside the given path। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो मेथड यूज कर रहे हैं वो कौन सा है, os.listdir। इसी मेथड के थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से फाइल्स हमारे फोल्डर में प्रेजेंट हैं। बट हमें ये चीज़ नॉर्मल पाइथन के यूज़ करके नहीं, हमें एक इसका टूल बनाना है। पर टूल बनाने के लिए हमें पता है कि हम एक डेकोरेटर यूज़ करते हैं। तो इसमें जो हम डेकोरेटर वो यूज़ करेंगे वो है एमसीपी टूल, क्योंकि टूल के लिए एमसीपी टूल यूज़ होता है। और ये क्या करता है, इसके बाद में जो भी फंक्शन हम डिफाइन करते हैं तो ये प्रोग्राम को बताता है कि वो एक नॉर्मल फंक्शन नहीं है, वो एक टूल है जो कुछ वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करेगा और कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो हमने क्लियरली यहाँ पे टूल दिखा दिया। और टूल के बाद में जो फंक्शन है वहाँ पे बेसिकली हम मेंशन करते हैं कौन सी वैल्यू। टूल एमसीपी टूल जो डेकोरेटर वो सिर्फ इतना बताता है कि फंक्शन हमारा जो है वो फंक्शन वो नॉर्मल फंक्शन नहीं है, वो एक टूल है। ठीक है, फिर लाइन नंबर 28 पे हम क्या कर रहे हैं, हमने लिस्ट अंडरस्कोर फाइल नाम से एक मेथड बनाया जो दो वैल्यूज़ को एक्सेप्ट कर रहा है। पहला है फोल्डर का पाथ और दूसरा है स्ट्रिंग, जिसमें हमने स्टोर किया हुआ है डॉट। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। और ये रिटर्न क्या करेगा, ये स्ट्रिंग ही रिटर्न करेगा। और इसका कमेंट अगर आप देखोगे तो हमने क्या लिखा, लिस्ट ऑल फाइल्स इन द गिवन फोल्डर डिफ़ॉल्ट टू द करंट फोल्डर। ठीक है, यहाँ पे हमने करंट फोल्डर डाला हुआ है डिफ़ॉल्ट। तो अगर कोई भी फोल्डर नहीं आता तो डिफ़ॉल्ट क्या रहेगा हमारा, कॉलन। ठीक है, फोल्डर का पाथ, सॉरी हमने एक ही पैरामीटर यहाँ पे रिसीव किया है, उसका बस डिफ़ॉल्ट हमने सेट किया है कॉलन। ओके, फिर हम ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ट्राई में हमने क्या लिखा, os.listdir फोल्डर पाथ। ठीक है, तो ये क्या करेगा, लिस्ट करेगा किसको, फोल्डर पाथ, जो भी पाथ आएगा वहाँ से उसको लिस्ट करेगा। इफ़ नॉट फाइल्स नो फाइल रिटर्न इन द फोल्डर पाथ। ठीक है, अगर इसमें फाइल ही नहीं मिलती उसको, क्योंकि फाइल्स में हम आउटपुट स्टोर कर रहे हैं, तो यहाँ चेक कर लेंगे कि अगर फाइल में कोई भी आउटपुट नहीं आया तो मतलब कोई फाइल फाउंड नहीं हुई। तो यहाँ पे रिटर्न कर देगा क्या, ये फोल्डर पाथ, सॉरी यहाँ पे रिटर्न कर देगा ये नो फाइल्स फाउंड इन फोल्डर। जिस भी फोल्डर पाथ को आपने प्रोवाइड किया उसमें कोई फाइल नहीं है।
अदरवाइज ये रिटर्न क्या करता है, और उस केस में ये रिटर्न कर देगा डॉट जॉइंट्स फाइल, ठीक है। तो इफ के केस में तो एरर, अदरवाइज ये जो भी फाइल्स है वो ज्वाइन करके रिटर्न करेगा। और ओवरऑल ऑपरेशन में ही अगर कोई फेलियर हो गया तो यहाँ पे हम फाइल नॉट फाउंड एरर जनरेट करते हैं, जिसमें हम लिखते हैं एरर फोल्डर का पाथ वाज नॉट फाउंड। क्लियर? तो आई थिंक यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम एक सर्वर बनाते हैं। जो मेन चीज़ है आपको ध्यान देने की वो है ओएस वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो अभी हम फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब सर्वर बन गया, सर्वर के अंदर टूल अवेलेबल है। अब बात आती है कि इसको कॉल कैसे करना है और इसमें क्या वैल्यूज हम पास करेंगे। तो ये सारा ऑपरेशन जो होता है वो होता है किसमें, क्लाइंट फाइल में है। तो चलते हैं client.py फाइल पे, और यहाँ पे हम सबसे पहले तो वही कनेक्शन इस्टेब्लिश करने वाला लॉजिक लिख चुके हैं, जिसमें कुछ चीज़ें हमने इंपोर्ट करी है। फिर हमने सर्वर पैराम्स को कॉन्फ़िगर किया, किसके थ्रू, स्टूडेंट सर्वर पैरामीटर्स, जिसमें दो पैरामीटर हम पास करते हैं, एक तो कमांड और एक वो प्रोग्राम का नेम जिस पे हमें ऑपरेशन करवाना है, आर्ग्यूमेंट उसका, ठीक है, सर्वर का। फिर हमने लिख दिया async with studio client server param as read write, async with client session read write as session, await session dot initialize, connection successful। तो ये क्या करता है, आपके सर्वर में और आपके क्लाइंट के बीच में एक कनेक्शन स्टैब्लिश करता है। और एक बार अगर आपका कनेक्शन जो है वो स्टैब्लिश हो गया तो फिर आप अपने टूल्स को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब बात आती है कि टूल में हम क्या करें, क्योंकि यहाँ पे देखो सेशन डॉट एनालाइज तक तो खाली कनेक्शन हुआ। अब टूल को कैसे यूज़ करना है फाइल के लिए, तो उसमें हम लिखते हैं अवेट सेशन डॉट कॉल टूल लिस्ट फाइल्स। ये लिस्ट फाइल क्या है, हमारे मेथड का नेम है जो हमने यहाँ पे सर्वर में ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है। उसके बाद में हम लिखेंगे आर्ग्यूमेंट फोल्डर पाथ कॉलन डॉट, ठीक है। तो ये फोल्डर पाथ हमने यहाँ पे से पास किया डॉट। ऑल दो हमने डिफ़ॉल्ट भी यही सेट किया है, तो अगर आपको चेंज करना है फोल्डर का नेम तो आप चेंज कर सकते हो, बट मुझे अभी इसी करंट फोल्डर को डेटा दिखाना है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इस तरह से, ठीक है। और फिर ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा फाइल इन करंट फोल्डर रिजल्ट डॉट कंटेंट। ये लिस्ट है तो 0.txt हमने यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे क्या एरर हैंडलिंग हमने सर्वर पे ही कर रखा है, तो अगर वहाँ पे कोई एरर आएगा तो उस बेसिस पे क्लाइंट में हम सीधा मैसेज शो कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। आई थिंक ये पूरा पोर्शन क्लियर हुआ होगा कैसे हमने बनाया। अब एग्जीक्यूट करने के लिए थोड़ा सा इसको एक्सपैंड कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी फाइल्स आएंगी। और फिर हम लिखेंगे पाइथन mcp12-client.py और एंटर। अब आप जैसे यहाँ पे एंटर हिट करोगे तो ऑटोमेटिकली वो सारे लिस्ट डाउन कर देगा। तो देखो क्या आया, फाइल्स इन करंट फोल्डर। ये सब फाइल्स हमारे इस करंट फोल्डर में है, ठीक है, क्योंकि हमने करंट फोल्डर का दिया था तो वो प्रोग्रामेटिकली चेक करके यहाँ पे हमारे को बता रहा है। तो अब आप सोच सकते हो कि अगर आपको कभी आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से फाइल्स आपके जो सिस्टम पे है, फोल्डर में है, तो उसके लिए आप ये वाला सेशन रेफर कर सकते हो और इम्प्लीमेंट कर सकते हो MCP टूल के लिए, क्योंकि अभी हमारा मेन प्रायोरिटी MCP टूल के टर्म्स में चीज़ों को समझना है, ठीक है। तो या आई थिंक ये पूरा क्लियर हुआ होगा, और नेक्स्ट सेशन में हम और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें डिस्कस करते हैं। बट उससे पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने सेशंस पुराने नहीं देखे तो पहले उनको कवर कर लो, जिससे कि इजी रहे, ओके। और आज का एक क्वेश्चन भी है, जैसा हम हर सेशन के एंड में कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट फाइल मोड डिड वी यूज इन MCP11 टू ऐड कंटेंट टू द एंड ऑफ फाइल विदाउट डिलीटिंग द ओल्ड कंटेंट, ठीक है। तो अगर आपको कभी भी फाइल में डेटा राइट करना है बिना पुराने डेटा को रिमूव करे, तो उस सिचुएशन में हम कैसे क्या फाइल मोड वहाँ पे पास करते हैं, वो आपको आंसर लिखना है शॉर्ट वे में। तो जब भी आप आंसर इसका लिखते हो, आप अपनी एक्सपर्टीज शेयर करते हो कमेंट सेक्शन में, तो उससे 3 बेनिफिट होते हैं। पहला, आप लोगों का टाइमली टॉपिक रिकॉल होता है। तो अगर आप कोई इंटरव्यू या एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बहुत इजीली आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने से काफ़ी सारे क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर पाओगे। सेकंड, अगर कोई ऐसा है जिसे इसका आंसर अभी नहीं समझ में आया या क्लियर नहीं हुआ, तो वो डायरेक्टली सेशन रेफर करके उस सेशन के कमेंट सेक्शन को रेफर करके आइडेंटिफाई कर सकता है कि कौन कौन से आंसर्स आप लोगों ने शेयर किए हैं, ठीक है। और थर्ड, जब आप लोग कंटिन्यूसली कमेंट शेयर करते हो यूट्यूब पे, तो मुझे नोटिफिकेशन मिलते हैं, जिससे मुझे पता चलता है कि आप लोग ये सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो
और उसी बेसिस पे मैं नए सेशंस यहाँ पे ऐड करता हूँ। तो जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे उतने ज़्यादा नए सेशंस आपको इस प्लेलिस्ट में देखने को मिलेंगे। ओके, तो या आज के लिए इतना ही था। प्लीज़ डू शेयर योर नॉलेज इन द कमेंट सेक्शन एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद न्यू टॉपिक्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शर्मत।